Assalamu alaikum, future doctors. I am Dr. Mohammad Awais and welcome to Dr. Awais Medical Classes. So, आज हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हमारे पास फर्स्ट लेक्चर है बैक्टीरिया स्ट्रक्चर के बारे में। जो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये हमारे पास क्या है। ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है और ये इसकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। क्या है, ये बैक्टीरिया है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। अब इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इधर एक एंजाइम होता है और उस एंजाइम का नाम है ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम। अब ये तो एंजाइम हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके आउटर एक एंजाइम पड़ा है ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम। असल में बैक्टीरिया हमारे पास दो टाइप्स है, एक है ग्राम पॉजिटिव, दूसरा है ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव किन बेस पर है? ये सेल वॉल के बेस पर है। अब आप लोग पूछेंगे कि ये तो ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल होगा, ग्राम नेगेटिव में नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्राम पॉजिटिव में भी सेल वॉल है, ग्राम नेगेटिव में भी सेल वॉल है, दोनों में सिर्फ सेल वॉल के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। अब सेल वॉल के स्ट्रक्चर में किस तरह डिफरेंस है ये हम बताते हैं। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ये है ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम। इस एंजाइम का काम क्या है? इसका काम है सेल वॉल की फॉर्मेशन करना, सेल वॉल की फॉर्मेशन करना। अब सेल वॉल की फॉर्मेशन करना, ये है सेल वॉल। ये है सेल वॉल। इस ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम का काम है सेल वॉल की फॉर्मेशन करना। अब मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ कि जो एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं, तो ये किस लिए लेते हैं? जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है ना, वो आके इस ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है और इस एंजाइम के इनहिबिशन की वजह से सेल वॉल की फॉर्मेशन रुक जाएगी। ठीक है, तो सेल वॉल की फॉर्मेशन रोकना हमारा असल मकसद होता है पेनिसिलिन से। तो पेनिसिलिन क्या करता है? इसको इनहिबिट करता है। तो किस पेनिसिलिन बाइंड हो जाता है किसके साथ? ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम के साथ। तो ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम को हम एक और नाम भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। ये है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। ये एक बात क्लियर हो गई ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बारे में। सेल वॉल तो बना। अब सेल वॉल के स्ट्रक्चर में किस तरह डिफरेंस है? ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल थिक है, ग्राम नेगेटिव में थिन है। डिफरेंस, इधर थिक है, इधर थिन है। नेगेटिव मीन थिन। इस तरह आप लोगों ने याद करना है। पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिव है ना, तो थिक होगा, बड़ा होगा, ज्यादा होगा, तो इसका मतलब है ये थिक है और ये है थिन। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे कि थिक और थिन किस तरह है। तो ये है हमारे पास ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये इसके सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है। ये है सेल मेम्ब्रेन और ये है सेल वॉल। तो ये ग्राम पॉजिटिव को थिक है, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है सेल वॉल। तो इधर देख, ये एक ही लेयर है, ये देख, तो ये थिन हो गया और ये थिक हो गया और वो थिन हो गया, मतलब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। ये बात तो पता चला कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव थिक और थिन है। अब ग्राम पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन है, ये ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन है। अब इस आउटर मेम्ब्रेन, ये एक डिफरेंस तो ये हो गई कि थिक और थिन डिफरेंस। दूसरा आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव में नहीं है, ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन है। अब ग्राम नेगेटिव में तो आउटर मेम्ब्रेन है, लेकिन इस ग्राम नेगेटिव आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर एक स्ट्रक्चर पड़ा है। लेट सपोज ये हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। कौन सा है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब इसके ऊपर एक और आउटर मेम्ब्रेन होता है। इस आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर स्ट्रक्चर होते हैं। इस स्ट्रक्चर
को बोलते हैं एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन। अब इसके तीन हिस्से हैं। इस एंडोटॉक्सिन के कितने हिस्से? तीन। फर्स्ट को लिपिड ए पोर्शन कहते हैं, दूसरा को ओ एंटीजन, और ये तीसरे को ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड ये क्या है? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। इस आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर स्ट्रक्चर्स हैं और स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं एंडोटॉक्सिन। इसके तीन हिस्से हैं, लिपिड ए, ओ एंटीजन और ओलिगोसेकेराइड। तो ये डिफरेंस ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में हो गया। ठीक है। अब एक और बात, पेनिसिलिन तो हम देते हैं कि ये सेल वॉल की फॉर्मेशन रुक जाए, लेकिन ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान एक स्पेस है। ये जो स्पेस है, ये ये बैक्टीरिया के सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस को बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। अब इस पेरिप्लाज्मिक स्पेस, ये जो दरमियान में ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान ये जो स्पेस है, उसको बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। अब इस पेरिप्लाज्मिक स्पेस में हमारे पास एक और एंजाइम होती है, और उस एंजाइम का नाम है बीटा लैक्टेमेज। इस स्पेस में हम इधर ही लिखते हैं, ये पेरिप्लाज्मिक में होता है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस में क्या है? बीटा लैक्टेमेज एंजाइम। इस बीटा लैक्टेमेज एंजाइम, अब आप लोगों ने पेनिसिलिन दी, पेप्टिडेज एंजाइम को इनहिबिट किया। अब इधर एक एंजाइम होता है और उस एंजाइम का नाम है बीटा लैक्टेमेज एंजाइम। ये तो पेनिसिलिन इनहिबिट नहीं कर सकता, तो उनके लिए क्या देना है? अब आपने पेनिसिलिन दी, तो पेनिसिलिन का तो काम था सेल वॉल की फॉर्मेशन रोकना। अब पेनिसिलिन आपने दी, इधर एक एंजाइम होता है और इस एंजाइम का काम है पेनिसिलिन को काम से रोकना, पेनिसिलिन को काम से रोकना। तो अब क्या करेंगे? तो आप लोगों ने पेनिसिलिन के साथ आप लोगों ने बीटा लैक्टम ड्रग्स भी देने हैं, जो कॉम्बिनेशन में पेनिसिलिन के साथ, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के साथ जो कॉम्बिनेशन में बीटा लैक्टम ड्रग देते हैं, तो तब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, तब पेनिसिलिन काम करेगा, तब बैक्टीरिया को हम किल कर सकते हैं। वरना इस तरह पेनिसिलिन से हम किल नहीं कर सकते, क्योंकि पेनिसिलिन का काम तो सेल वॉल की फॉर्मेशन रोकना, लेकिन इसके दरमियान एक और एंजाइम है स्पेस में, ये पेनिसिलिन को काम करने से रोकता है। तो इस एंजाइम के लिए बीटा लैक्टम ड्रग्स देते हैं, जो कॉम्बिनेशन में पेनिसिलिन के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब एक और बात थी, ऐसा बैक्टीरिया है जिसका सेल वॉल नहीं है। हाँ, एक बैक्टीरिया ऐसा भी है जिसका सेल वॉल ही नहीं है, उसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। एक बैक्टीरिया है जिसका सेल वॉल ही नहीं है और उसने इन्फेक्शन की, उसने निमोनिया काज की, और आपने इनको पेनिसिलिन दी। पेनिसिलिन का काम है तो ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम को इनहिबिट करना, सेल वॉल की फॉर्मेशन रोकना, तो उधर सेल वॉल है ही नहीं, तो फिर पेनिसिलिन का काम खत्म हो गया। पेनिसिलिन तब देना है जब सेल वॉल हो, लेकिन माइकोप्लाज्मा में आपने पेनिसिलिन ही नहीं देना। ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने एजिथ्रोमाइसिन देना है फिर। ठीक है, अगर एक स्टूडेंट है, वो हॉस्टल में रहता है, जिसकी हॉस्टल हिस्ट्री हो और उसको निमोनिया हो गया, तो आप लोगों ने डायरेक्टली उनको सोचना है कि इनको माइकोप्लाज्मा हो गया। जब हॉस्टल हिस्ट्री हो, ठीक है, और निमोनिया हो गया यंग एज में,
तो इनको बारे में आप लोगों ने सोचना है कि ये माइकोप्लाज्मा की वजह से है और इसको एजिथ्रोमाइसिन देना है। लेकिन अगर ओल्ड एज है तो ओल्ड एज में आप लोगों ने माइकोप्लाज्मा के बारे में सोचना ही नहीं है। ओल्ड एज में आप लोगों ने फिर पेनिसिलिन ही देना है, ठीक है। इसका काम क्या है? एंडोटॉक्सिन के बारे में हम बोलते हैं ये अभी तक तो हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा कि ये एंजाइम है, इधर ये एंजाइम है, फिर प्लाज्मिक स्पेस है, इनको ड्रग्स कम्बिनेशन में देने, और ड्रग्स भी हम देखेंगे जो कंबाइन में देने, किसके साथ कंबाइन क्या देना है, ठीक है, कौन से पेनिसिलिन के साथ कौन से बीटा लैक्टम ड्रग कंबाइन में देने, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमने ये पढ़ना है कि एंडोटॉक्सिन इसका काम क्या है। एक बात याद रखना कि जो सेप्टिक शॉक है ना, सेप्टिक शॉक, ये सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया काज कर सकता है, ग्राम पॉजिटिव नहीं। अब क्यों और किस तरह, ये हम पढ़ते हैं। एंडोटॉक्सिन, ये हमारे पास एंडोटॉक्सिन है, इसके 3 हिस्से हैं। एक है लिपिड ए। अब ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला, ये है लिपिड ए पोर्शन। अब इस लिपिड ए पोर्शन का काम क्या है? ये लिपिड ए पोर्शन जाके मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेगा। मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेगा। अब ये तो मैक्रोफेजेस तो इस तरह एक्टिवेट नहीं कर सकता, लाजिम मैक्रोफेजेस पर कुछ रिसेप्टर होना चाहिए ताकि ये लिपिड ए जाके इसको एक्टिवेट करे। तो इधर ये माइक्रोफेज है, इसके ऊपर क्या है? टूल लाइक रिसेप्टर। इस पे एक टूल लाइक रिसेप्टर है और ये टूल लाइक रिसेप्टर लिपिड ए जाके इस टूल लाइक रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, इनके साथ बाइंड हो जाएगा। तो इसके साथ जब बाइंड हो जाएगा तो ये माइक्रोफेजेस एक्टिवेट होके, असल माइक्रोफेजेस का काम क्या है? माइक्रोफेजेस का काम है साइटोकाइंस को रिलीज करना। साइटोकाइंस को रिलीज करना। अब साइटोकाइंस को रिलीज करना माइक्रोफेजेस का काम है, लेकिन अगर ये ओवर एक्टिव हो जाए तो ये साइटोकाइंस तो ज्यादा रिलीज होगा। तो लिपिड ए पोर्शन जाके ये टूल लाइक रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाएगा और इस माइक्रोफेजेस को ओवर एक्टिव करेगा। ओवर एक्टिव होने की वजह से ये माइक्रोफेजेस साइटोकाइंस को ज्यादा अमाउंट में रिलीज करेगा, जिससे सेप्टिक शॉक काज होती है। तो एंडोटॉक्सिन के बारे में आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये एंडोटॉक्सिन हमारे पास सेप्टिक शॉक काज करेगा। मैंने आप लोगों को मैकेनिज्म पढ़ा दिया। अब इस मैकेनिज्म की वजह से आप लोगों को सेप्टिक शॉक समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास था एंडोटॉक्सिन के बारे में। अब हम चलते हैं जो पेनिसिलिन और इसके साथ जो बीटा लैक्टम ड्रग्स है वो किस तरह देना है, कॉम्बिनेशन में वो देंगे। अब ये है हमारे पास बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। जो बीटा लैक्टम ड्रग्स है वो ये है, क्लेवलिनेट है, सल्बेक्टम है, टेजोबेक्टम है। अब एमोक्सिसिलिन जो है ना वो क्लेवलिनिक एसिड के साथ कॉम्बिनेशन में देंगे, जिसको एगमेंटिन भी बोलते हैं। एम्पिसिलिन सल्बेक्टम के साथ, ये कॉम्बिनेशन में एमोक्सिसिलिन क्लेवलिनिक एसिड, एम्पिसिलिन सल्बेक्टम के साथ, टेकारसिलिन जो है ना वो भी क्लेवलिनिक एसिड के साथ देते, और पिपरसिलिन जो है वो टेजोबेक्टम के साथ। ये है बीटा लैक्टम इनहिबिटर, जो बीटा लैक्टम ड्रग्स हैं। और ये है हमारे पास पेनिसिलिन है, एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, टेकारसिलिन और पिपरसिलिन। ये हमारे पास है पेनिसिलिन और ये है हमारे पास बीटा लैक्टम ड्रग। ये इस तरह कॉम्बिनेशन में देंगे, ये इसके साथ नहीं, ये इसके साथ नहीं,
इसके साथ भी। तो ये कम्बिनेशन में आप लोगों ने ये याद रखना है, ये किस तरह कम्बिनेशन में देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास कम्बिनेशन थी कुछ, ये याद रखना। और साथ में हमने जो पढ़ा सिलवाल के बारे में और उस एंजाइम के बारे में हमने पढ़ा, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव के बारे में आपने पढ़ा, सेप्टिक शॉक के बारे में हमने पढ़ा। और इस तरह ग्राम नेगेटिव के आउटर मेम्ब्रेन है, सिलवाल के आउटर मेम्ब्रेन और उस पर स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एंडोटॉक्सिन, और उसके 3 पार्ट्स हैं, वो भी हमने पढ़ा कि ये किस तरह सेप्टिक शॉक काज करते हैं। तो ये सारी चीजें आज हमने पढ़ी, ये हमारे फर्स्ट लेक्चर था। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड लेक्चर जो कैप्सूल के बारे में है, तो वो भी हम पढ़ेंगे, और साथ साथ में हम फिर बैक्टीरिया शुरू करेंगे, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो भी हम पढ़ेंगे, और साथ साथ फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह ये सेशन शुरू है। तो जो बैक्टीरिया हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, तो इसके साथ साथ उसकी जो क्लिनिकल फीचर्स है उसमें, और उसकी डायग्नोज है और उसकी ट्रीटमेंट है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।